कि नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है ये कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आप बताइए भाई, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रही? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अरे सड़क तक के पैसे खा गए वो लोग। क्या बात कर रहे हैं? 70,000 करोड़ का घोटाला बताया था ना अजित पवार जी के ऊपर, क्या हुआ? अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और एक वो है, क्या नाम है, असम के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, हेमंत बिस्वा। अरे भैया, मैं मतलब क्या वो किस तरीके से बोलते हो? अरे भैया, अरे खुद भी तो पहले कांग्रेस पार्टी में थे। आपको बोलना तो ढंग से बता दो। सुनो सुनो, ये आप लोगों की मतलब विफलता है कि आप झूठ झूठ बोल रहे हो। या तो आपने उन लोगों से पैसे ले लिए होंगे। सुनो, आप सच्चा मीडिया बिची हुई है। बिल्कुल भाई साहब, इस देश का चौथा स्तंभ है जो बिका हुआ है। जाके अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो आप बिका हुआ बोल रहे हैं। मणिपुर में क्यों नहीं गए आप? वो मणिपुर किसका अंग है? पाकिस्तान का अंग है? नहीं, हिंदुस्तान या चीन का अंग है? वो किसका है? किसका है? हिंदुस्तान का है। ये आग जलने चलते हुए आप कितनी बार गए? सही बताना। और हाँ, मैं आपसे लाइव पूछ रहा हूँ। मैं उनकी भी बात करूँ, पहले मैं आपकी बात करता हूँ। आप कितनी बार गए? यानी कि आप कह रहे हैं कि देश की आवाज नहीं मीडिया उठा रही है। यही मैं कितने रुपए सिलेंडर है आज भी? अब तो आप भी कितने रुपए सिलेंडर है बताइए आप? 200 रुपए कम कर दिया सरकार ने। आज कितने रुपए है? 900 रुपए का। हाँ, और राजस्थान में कितने रुपए का है? 500 का। कितना फर्क आ गया? 4 करोड़ किसका है बताइए? क्यों जांच नहीं जाती वहाँ पे? और जांच कहाँ जा रही है? जांच कहाँ जा रही है? राजस्थान पे। जांच यूपी में नहीं जाएगी? तो आप राजस्थान में काहे नहीं जांच करने देते हैं? चल तो रही है, मगर देश को बताने का भी तो काम करेंगे कि आजादी के समय ये लोग नहीं थे। नहीं तो दोबारा ये 5 साल के बाद दोबारा अंग्रेजों को देते। भाई हमसे नहीं समझ रहे। ये कहते हैं ना कि एक अकेला सब पे भारी। इस अकेले आदमी ने इस देश के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है, जो पिछली सरकारों ने 70 सालों के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ा था। और इस अकेले महारथी ने, एक विश्व गुरु ने, मतलब अपने आप को तरह तरह के नाम बोलो, जैसे गंगा मैया का बेटा, चौकीदार, प्रधान सेवक, तरह तरह के नाम समझ लो। इस अकेले आदमी ने 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। आपने अभी जैसा सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी से उसने 70 साल राज किया, तो ईडी और सीबीआई भी तो ईमानदारी से ही अपना काम करेगी ना। आप मुझको बताइए, ईमानदारी से कर तो रही है, मगर हम जांच से नहीं, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की एक मेंटलिटी ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है ये कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आप बताइए भाई, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर रही? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अरे सड़क तक के पैसे खा गए वो लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ क्यों नहीं जा रहे? वहाँ क्यों नहीं लगा रहे? तमाम विपक्ष के नेताओं पर, तमाम विपक्ष की पार्टियों पे ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है। बिल्कुल। बताइए, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर क्या नाम है आपका, पवार साहब के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला बताया था ना अजित पवार जी के ऊपर, क्या हुआ? अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। और एक वो है, क्या नाम है, असम के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, हेमंत बिस्वा। अरे भैया, मैं मतलब क्या वो किस तरीके से बोलते हो? अरे भैया, अरे खुद भी तो पहले कांग्रेस पार्टी में थे। आपको बोलना तो ढंग से आता नहीं है। आप हमेशा आरोप लगाते हो। अरे आपकी किस्मत अच्छी थी कि राहुल जी के समय आप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, आप बताइए, आपके पर इतना भरोसा करा। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश आज, हकीकत बता रहा हूँ, दुर्गति पर है। देश का डंका बज रहा है। बता दो। अब सुनो, ये आप लोगों की मतलब विफलता है कि आप झूठ झूठ बोल रहे हो। या तो आपने उन लोगों से पैसे ले लिए होंगे। सुनो, आप सच्चा मीडिया बिची हुई है। बिल्कुल भाई साहब, इस देश का चौथा स्तंभ है जो बिका हुआ है। हालांकि इजराइल में जाके अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो आप बिका हुआ बोल रहे हैं। मणिपुर में क्यों नहीं गए आप? वो मणिपुर किसका अंग है? पाकिस्तान का अंग है? नहीं, हिंदुस्तान या चीन का अंग है? वो किसका है? किसका है? हिंदुस्तान का है। कितने महीने हो गए वहाँ? ये आग जलने चलते हुए आप कितनी बार गए? सही बताना। और हाँ, मैं आपसे लाइव पूछ रहा हूँ। मैं उनकी भी बात करूँ, पहले मैं आपकी बात करता हूँ। आप कितनी बार गए? यानी कि आप कह रहे हैं कि देश की आवाज नहीं मीडिया उठा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आप भी अपनी दुकानदारी नरेंद्र मोदी की तरह चला रहे हैं। मतलब इजराइल में दुकानदारी कोई अगर रिपोर्ट कर रहा है तो मतलब वो झूठ दिखा रहा है वहाँ से। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, इजराइल में क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं? दिखा रहे हैं ना। अरे वो भाई सुनिए, और रील बना रहे हैं। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ये दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार के अंदर इस देश का चौथा स्तंभ बिक गया है। अपने आप की बोली लगा दी है उसने। नहीं तो ये सवाल होने चाहिए, क्या आप आम चूस के खा रहे हो या काट के खा रहे हो? क्या आप बटुआ रख रहे हो? आप कितने घंटे काम करते हो? अरे सवाल ये होना चाहिए, 2 करोड़ का वादा था, 9 करोड़ हो गए, 18 करोड़ कहाँ की नौकरियां? कहाँ खा गए आप? कहाँ उनका पैसा? ये सवाल होना चाहिए।
महंगाई को कब कम करोगे? 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी ने आपके हाथ में दिया था कि ये ले 400 रुपए का सिलेंडर हम आपके हाथ में दे रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया? 1200 रुपए। अब 200 रुपए कम कर दिया। कितने रुपए सिलेंडर है आज भी? अब तो चुनाव भी आने वाला है ना। आप भी कितने रुपए सिलेंडर है बताइए आप? 200 रुपए कम कर दिया सरकार आज ने। कितने रुपए है? 900 रुपए का। हाँ, और राजस्थान में कितने रुपए का है? 500 का। कितना फर्क आ गया? तो अब उसी चीज को लेके तो सीबीआई बता रहा हूँ, सुनो। इस देश ने ये भी देखा है 250 रुपए किलो टमाटर है। प्याज के दाम देखो भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि इनका नियंत्रण महंगाई पर हट चुका है। अब ये जिसको चाहे, जो अपने मन की मर्जी से काम कर रहा है, जिसको जितना महंगा हो बेच रहा है। आप बताइए 690 नंबर से वो बिल्कुल आखिरी में, बिल्कुल कोने पर जाके और सीधे दाम से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अडानी की जो संपत्ति है वो नरेंद्र मोदी की संपत्ति है। मतलब आप सीधी कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने समर्थन दिया। आप मुझको बताइए क्यों जांच से घबरा रहे हैं? क्यों जांच नहीं होने देते? 32,000 करोड़ किसका है बताइए? क्यों जांच नहीं जाती वहाँ पे? और जांच कहाँ जा रही है? जांच कहाँ जा रही है? राजस्थान पे। जांच यूपी में नहीं जाएगी। तो आप राजस्थान में काहे नहीं जांच करने देते हैं? चल तो रही है, मगर देश को बताने का भी तो काम करेंगे हम। अरे आप बताइए, यहाँ सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि पुलवामा अटैक इन्होंने करवाया। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि अडानी का जो मुद्दा है वो जमीन कर, बिल्कुल 5 साल के बच्चे तक को पता है इस देश में चोर अडानी है। बिल्कुल 5 साल के बच्चे को भी पता है। तो मैं कहना चाहता हूँ देश को गुमराह करने के लिए वो अतीक का इन्होंने मुद्दा चलाया। आज देखिए लाइव चल रहा है ना, सत्यपाल मलिक जी का लाइव चल रहा है ना, मगर आज क्या है, उस जगह से ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान पे ईडी लगा दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुद्दों से भटकाने का काम कोई करता है तो कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप सुनो, अभी रुको बोलने, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को सुनने आए ना आप? मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। आप मुझको ये बताइए, इन्होंने कुछ दिनों पहले कहा देश को चूरन दे रखा था। क्या चूरन था? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। क्या हुआ? जब वो मुद्दा शांत हो गया तो फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सनातन खतरे में, सनातन खतरे में। मैं कहना चाहता हूँ ना हिंदू खतरे में, ना सनातन खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में। आज अगर कोई खतरे में तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में, भारतीय जनता पार्टी खुद खतरे में। याद रखिए कि जांच ये कराएंगे इनकी होगी कि 9 सालों के अंदर आप लग्जरी ऑफिस बना रहे हो। 9 सालों के अंदर हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लग्जरी ऑफिस बना रहे हो। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? बताइए कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। कांग्रेस का दफ्तर तो आज भी वैसा का वैसा ही है, जैसा आज से 60 साल पहले था, आज भी वैसा कैसा ही है। इनका कैसे हो गया? कहाँ से आ रही है रकमें इतनी? मोटा पैसा कहाँ से आ रहा है? स्विस बैंक में कहाँ से पैसा इतना डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये तो काला धन। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो। काला धन लेकर आने वाले थे ना, क्या हुआ? काला धन, काला धन देश को गुमराह करने का काम किया और जो धन था वो इन्होंने अपने पास रख लिया। नोटबंदी करी, क्या मिला? नोटबंदी से क्या मिला? इन्होंने खुद के पैसे चेंज कराए। समझ रहे हो मेरी बात? जीएसटी से क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। काले कानून, 3 काले कानून से क्या हुआ? किसान आंदोलन से क्या हुआ? कुछ नहीं, आंदोलन वापस करा। कोविड जैसी महामारी आई, सोचिए तरह तरह की विपत्तियां का सामना नहीं कर पाए ये लोग, और ये बात करते हैं। अरे पहले जब बीमारियां आती थी तो जनता तक तो महसूस ही नहीं होने देते थे भाई। मतलब आप पता भी नहीं चलता था कि बीमारी कब आई और कब गई, और इतने सक्षम थे। देश का प्रधानमंत्री आंसू नहीं बहा रहा था। तो 9 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सुनो, अंदर दुबका नहीं था सुरंग के अंदर, वो अंदर सुरंग में घबरा नहीं रहा था। कोविड जैसी महामारी से वो घबरा के अंदर चले गए। सड़क पर कौन थे? ऑक्सीजन सिलेंडर कौन दे रहे थे? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी दे रही थी, यूथ कांग्रेस दे रही थी। और सुनिए, मजदूरों को, किसानों को बाहर भेजने का काम किसने किया कोविड के समय? वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने क्या किया भाई? मतलब इन्होंने तो दुरुपयोग किया। बिल्कुल। अरे आज बेचारा युवा 9 साल पहले जो उनको ये बताया गया कि आपको रोजगार देंगे, आप हमारा समर्थन करिए, बेचारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है वो आज भी। अरे कहाँ गए रोजगार? बड़े होर्डिंग लग तो रहे हैं, और क्या चाहिए? हाँ, बस होर्डिंग पे ही लग रहे हैं। सुनो, ना वो रोजगार दे पा रहे, ना वो गरीब जनता का कारोबार। उन्होंने कहा था कि हम निचले तबके का कारोबार भी सेट करेंगे। क्या हुआ? कारोबार किसका सेट हो रहा है? अडानी का सेट हो रहा है। आप सोचिए 10 साल पहले कहाँ से कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। आप बताइए, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस चौकीदारी के समय नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी ये भाग रहे हैं। सोचिए, ये भगाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। और इनको पकड़ने का काम क्यों नहीं करा अभी तक? अब ये राम मंदिर का मुद्दा ले लेंगे। सुनो, राम मंदिर अपनी जगह है, वो आस्था का विषय है। हर किसी को हक है अपने मजहब से, अपने धर्म से पूजा करने का। आप किसी पर थोप नहीं सकते कि आपको अब राम की पूजा करनी है, अब आपको लक्ष्मण की पूजा करनी है, अब आपको उसकी पूजा करनी है। ऐसा नहीं है।
पूजा अपनी जगह है। आप ये बताओ रोजगार का क्या हुआ, आप ये बताओ महंगाई का क्या हुआ, आप ये बताओ कि जो स्वास्थ्य सेवाओं जो आपने कहा था उसका क्या हुआ, सब में फेल। लेकिन बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड अगर देखे जाए ना, उनकी डिग्री की तरह 0/0 आएगा भाई। बीजेपी सरकार तो कहती है हमने स्वास्थ्य भी अच्छा किया है, शिक्षा भी दी है और तमाम रोजगार भी दिए हैं, और आप कह रहे हैं अब मैं बताता हूँ, सुनो, साल में स्वास्थ्य सेवाओं की तो बताता हूँ मैं आपको कि तैरती हुई लाशें देखी हैं, ऑक्सीजन के बिना मर गए, ये स्वास्थ्य सेवाओं पे काम किया। ये तो इनकी खुशनसीब अच्छा है कि आज़ादी के समय ये लोग नहीं थे, नहीं तो दोबारा ये 5 साल के बाद दोबारा अंग्रेजों को दे देते, भाई हमसे नहीं संभल रहा देश। आप अरे ये तो नेहरू जी सोचिए, नेहरू जी, गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, सरदार पटेल, इन लोगों की हिम्मत है कि देश आज़ाद कराया। शहीद भगत सिंह की हिम्मत है, इन्होंने देश आज़ाद कराया, और देश आज़ाद कराने के बाद देखो काम कितना करा तेजी से। सोचिए, सुई से लेकर जहाज बनाने तक का काम किया, और इन्होंने क्या काम किया, और ये क्या साल में आप बता रहा हूँ इन्होंने क्या काम किया, शौचालय। सोचिए, शौचालय बनाने का ये डंका पीट रहे हैं जगह जगह, हमने शौचालय बना दिए। अरे भाई क्या बना दिया आपने, राशन भी तो दे रहे हैं, राशन आप सोचिए, राशन दे रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आप देने के बाद गाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी ये काम करती थी, पर कभी भी गाया नहीं है कि हमने गरीबों को अनाज दिया है, हमने गरीबों को राशन दिया है, कभी कांग्रेस ने नहीं करा। अरे सोचो, मट्टी के तेल से वो सिलसिला शुरू था, आज सिलेंडर तक कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सोचिए आप, ये देश में कह रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये देश वापस मोदी जी कह रहे हैं एम्स नहीं थे 9 साल पहले। सुनो, हाँ, ये मैं कहता ना हूँ कि झूठ बोलने का काम अगर कोई करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोग कर रहे हैं। क्या अब इनको पता है कुछ नहीं निकलने वाला, इसलिए झूठ बोलो कि हमने एम्स बनाए, हमने IIT बनाए, हमने IIM बनाए, हमने इसरो बनाया, सब हमने बनाया। तो फिर ये बताइए, फिर हमने क्या किया? जब सब कुछ इन्होंने कर दिया तो देश इससे पहले कैसे चला? 1980 में पार्टी बनी है, 1980 में पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, सोचिए आप, और ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही जल्दी 5 राज्यों के चुनाव ये नरेंद्र मोदी की मानसिकता तय करेगी, और उनको ये दिखाने का काम करेगी कि बस अब तुम्हारी जरूरत नहीं है देश को, खुद ही जनता भेज देगी। धन्यवाद।